नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संपूर्ण अध्ययन में। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ सामान्य ज्ञान टेस्ट श्रृंखला का सेट 3 लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मक्का निम्नलिखित में से किसकी फसल है? खरीफ की, जायद की, रबी की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, खरीफ की फसल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 48वां वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? कार्तिक वेंकटरमन, पी पी इनियन, पी कार्तिकेयन, विश्वनाथ आनंद। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पी इनियन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? परवेश रावल, नसरुद्दीन शाह, प्रकाश राज, अनुपम खेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परवेश रावल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 4, कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक नहीं है? ऑप्शन ए लोडस्टोन, ऑप्शन बी फेराइड, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइटेनियम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 5, बंधुआ आश्रम प्रणाली अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? 1975, 1976, 1876 या 1977? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1976। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से आई है? कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों द्वारा भारत निम्न में से किस देश से अलग होता है? म्यांमार, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह मछली जिसका निवास तो महासागर में है परंतु उसे प्रजनन के लिए ताजे पानी की आवश्यकता होती है। व्हेल, शार्क, साल्मन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साल्मन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बहुत ही कम लाइक कर रहे हैं और शेयर तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कृपया शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्नों, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? आलू की, भिंडी की, चावल की या गेहूं की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भिंडी। आपको बताना है काशी लालिमा किस क्षेत्र में इस भिंडी की प्रजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न 10, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए बनाया गया था? ये बताना है। थोड़ी सी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। सरकारी आयोग किसके लिए बनाया गया था, किसके लिए, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर है, बताइए। केंद्र राज्य के लिए, राज्यों के मध्य जल बंटवारे के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, केंद्र एवं राज्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 11, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैग्नीज किस जिले में पाया जाता है? छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट या दमोह?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालाघाट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना किस सन में हुई? 1980, 1981, 1982, 1983। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1980। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर निर्मित किया गया? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंबल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? भर्तृहरि, कालिदास, शरद जोशी, बाणभट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मांडू किससे संबंधित है? रानी अहिल्याबाई, रानी रूपमती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रानी रूपमती। मांडू रानी रूपमती से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1989, 30 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1991। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1990। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल, सतना, शहडोल, गंजबासौदा। कृषि महाविद्यालय बताना है कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंजबासौदा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी, मरकंटक, पन्ना, झाबुआ। इसका सही आंसर है अमरकंटक। मध्य प्रदेश, प्रश्न 19, मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? इंदौर, पचमढ़ी, देवास, सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पचमढ़ी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला प्रदेश का प्रथम जिला इनमें से कौन है? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जबलपुर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, कपार्ट द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय द्वारा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल की वीडियो में मैंने टारगेट दिया था कम से कम 100 लाइक होने चाहिए। 100 लाइक क्या, उसको तो देखा भी बहुत ही कम लोगों ने है, और इसलिए कम देखा क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही कम शेयर किया है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संपदा किस प्रकार की कर है? संपदा कर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उपरोक्त दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन है जिनके हस्ताक्षर करेंसी नोट पर पाए जाते हैं? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस सहायक बैंक का सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ था? बताइए इसका क्या आंसर होगा। स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। इसका सही आंसर बता दें पहले, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1982, 10 जुलाई 1982, 11 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 जुलाई 1982। 9 जुलाई 1982। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम का नाम है? भारतीय सौर अक्षय निगम, भारतीय अक्षय ऊर्जा निगम, सौर अक्षय ऊर्जा पैनल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय अक्षय ऊर्जा निगम। आप लोग तो बताते ही नहीं है कमेंट बॉक्स में किसका कितना सही गया, या कहीं क्या कोई मिस्टेक है, या वीडियो में और सुधार करने की क्या ज़रूरत है, क्या अच्छा लग रहा है वीडियो में, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग कुछ भी नहीं बताते, आंसर ही बता दिया करे कितने सही आए आपके। शेयर कर दिया कीजिए, मैं आपके लिए सच में बहुत ही अच्छा, जैसे सपोर्ट मिलेगा तो वैसा काम होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है? भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी शासक मिनिंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? दीपवंश, महावंश, मिलिंदपनु, महावस्तु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिलिंदपनु। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कपिल, चरवाक, बादरायण, रामानुज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चरवाक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 33। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादक किया? द्वैत वेदांत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत वेदांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? पंजाब, असम, बिहार, उड़ीसा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोणार्क का काला पगोड़ा किस देवता को समर्पित है? शिव, जगन्नाथ, महावीर या सूर्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में, पुरी में, मथुरा में, उज्जैन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को? चलिए अगले प्रश्न, इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। हो सकता है आपको प्रश्न सरल लगें या पुराने लगें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो लाऊंगा। वो ऐसी वीडियो होगी कि आपको एक बार में ही देख के सब कुछ याद हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे तो ऐसे तो सभी यूट्यूबर्स, जितने भी यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैं सच में इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, इस तरीके से वो चीज़ें बताऊँगा एक कहानी की तरह, कि आपको वो याद हो जाएंगी बिल्कुल। देखिए वो जितने भी टीचर हैं वो अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें लाइव रहते हैं, वो उसमें देखते होंगे वो कितना प्रमोशन और ये और वो सब कुछ रहता है उनका। तो ठीक है, उनको वो करना रहता है, इसलिए कितना ज़्यादा टाइम में, उससे कम टाइम में आपको सारी वीडियो दूंगा। जो भी जानकारी होगी, डिटेल्ड जानकारी होगी, एक व्यवस्थित होगी, सीक्वेंस में पूरा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख, कश्मीर, कुल्लू, आगरा? इसका सही आंसर है आंसर बी, कश्मीर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर, दिल्ली, हैदराबाद, आगरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शारजाह स्टेडियम निम्न में से किस देश में है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूएई। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में जो आईपीएल हो रहा है उसको कौन स्पॉन्सर्स कर रहा है? मेड्रिड का कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, हॉकी, टेबल टेनिस या फुटबॉल? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, फुटबॉल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, ओबेदुल्ला गोल्ड कप? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिट्टकन कप। देखिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो सुनाई देती होगी वीडियो में, क्योंकि इसमें अभी मैं कोई माइक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे ही बोल रहा हूँ बिना माइक के, इसलिए अभी थोड़ी सी मेरी आवाज़ स्लो सुनाई देती है।
आपका जैसे जैसे सपोर्ट बढ़ेगा तो क्वालिटी भी, वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ेगी, कंटेंट भी बढ़ेगा। नहीं तो हो सकता है जो कंटेंट आ रहा है वो भी मैं बंद कर दूं, और फिर हो सकता है शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए शुरू तो होना चाहिए। मैं तो शुरू करना चाहता हूँ, बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों के पास जाएगा। जो भी मेरे पास है, मैंने भी पढ़ाई की है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी रखा है, हिस्ट्री का नोट्स है मेरे, वो सब मैं सीधे सीधे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ना आपको कहीं जाना ना आना। मैं आपको इस तरीके से वो चीज़ें बताऊँगा कि आपको सीधे आपको याद हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? कराटे, शतरंज, गोल्फ, बेसबॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोल्फ। आयरन शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? अजीत पोल, बलवीर सिंह, मोहम्मद शाहिद, सुरजीत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलवीर सिंह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पॉट, कैनन, क्यू आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं? स्नूकर, बिलियर्ड्स, गोल्फ, ब्रिज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिलियर्ड्स। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1951, 1957, 1961, 1964। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1961। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा है? दैट्स आउट, माय साइड, स्पिनर स्टॉर्म, माय लाइफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माय साइड। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुए? हैमिल्टन, सिडनी, लंदन, ऑकलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैमिल्टन। चलिए ये आज का आखिरी प्रश्न है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? 5 महाद्वीपों के, 5 महासागरों के, 5 राष्ट्रों के, 5 खेलों के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 महाद्वीपों के। यहाँ नीचे उत्तरमाला दी गई है, आप इससे मिला सकते हैं अपने आंसर जो भी आपने दिए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ी सा सपोर्ट दीजिए। आपके लिए सब कुछ बिल्कुल एकदम मैथ्स भी बेसिक, पूरी बेसिक से मैथ्स लाऊंगा। जैसे जैसे अगर सब्सक्राइबर 100 के पास होंगे तो मैथ्स की वीडियो आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैथ्स की वीडियो मैं दूंगा, जिससे एक मैथ्स का कुछ भी ना बनता हो, मैं जीरो से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मैथ्स से ले जाऊंगा। तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे सब पता चल जाता है कि वीडियो कितनी शेयर हो रही है, कितना शेयर नहीं हो रही है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपकी ग्रुप हो, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊँगा,
और भी इंस्टाग्राम पे भी मैं आऊँगा। धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना। कोई भी अभी स्टार्ट किया है तो कृपया आगे आप भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।